हेलो वाह 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 कि क्या मदीना है क्या बताओ। अगर ये मेरे दिल की आवाज है तो मेंबर वाले भी खामोश रहें और आप भी खामोश रहें, और अगर सबके दिल की आवाज है तो सब शरीक हो जाए। अब फैसला आपको करना है। क्या बताओ कि क्या मदीना है क्या बताओ क्या बताओ कि क्या मदीना है क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है बस मेरा मौदा मदीना है क्या बताओ। और जो आजकल हालात फिलिस्तीन के चल रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वहाँ फजल खास फरमाए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गज़ा वालों के लिए मुबारकबादी पेश की है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला फी इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया की 16वीं जिल्द में इस हदीस को जिक्र फरमाया है। मेरे इमाम की नजर भी बहुत दूर तक गई है। जो उधर खड़े हैं और उस तरफ चेहरा कर लिया, उनको बता दीजिए कि तकरीर हो रही है। रुमाल वाले भाई, तकरीर हो रही है, सुन लीजिए। जब आ गए हो तो सुन ही लो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला फी इहदल अरूसैन। सरकार इरशाद फरमाते हैं मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह 2 दुल्हनों में से एक दुल्हन रहने के लिए दे दे। 2 दुल्हनों में से एक दुल्हन। एक दुल्हन सरकार ने फरमाया किसको? शहर अस्कलान को। और दूसरी दुल्हन मदीने वाले ने फरमाया गज़्ज़ा को। बोलिए भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं तो अकीदत के खराज, अकीदत का खराज तो पेश कर ही सकते हैं। माल नहीं बेच सकते तो कम से कम हाथ उठा के दुआ तो कर ही सकते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाह, मुबारकबाद है उनके लिए जिनको अल्लाह ताला रहने के लिए शहर अस्कलान दे दे या रहने के लिए शहर गज़्ज़ा दे दे। हमने जब मैप पर जाकर सर्च किया शहर अस्कलान को तो पता चला ये भी फिलिस्तीन ही का एक शहर है और गज़्ज़ा से बहुत करीब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों दुल्हने, दोनों शहरों को दुल्हन फरमाया। और ये दुल्हन हिंदुस्तान में नहीं रखी गई बल्कि फिलिस्तीन के अंदर इनको रख दिया गया। शहर अस्कलान भी फिलिस्तीन में है, शहर गज़्ज़ा भी फिलिस्तीन में है। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा, एक नुक्ते और पते की बात दे रहा हूँ। असद भाई, खुदा ना करे अगर सीवान के अंदर या कलकत्ता के अंदर हमला हो जाए, ऊपर से बमबारी हो रही हो, मैं फोन करूं असद भाई मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपको रहने के लिए कलकत्ता दे दिया है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब बड़ी अकीदत और मोहब्बत आपसे रखता हूँ, लेकिन आज आपने मेरी अकीदत को ठेस पहुंचाई है। मैंने कहा क्या जुर्म कर दिया? कहा आपने जुर्म ये किया है, मुझे आप मुबारकबाद दे रहे हैं, मेरे घर पर बमबारी हो रही है, आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। बिला तशबीह व तमसील आमिना के लाल फरमाते मुबारकबाद है उनके लिए। ए मेरे आका, शहर अस्कलान नहीं लेकिन शहर गज़्ज़ा के अंदर तो बच्चे मारे जा रहे हैं, रफा बॉर्डर पे जलाया जा रहा है, उनकी माएँ उनसे रुखसत हो रही है, उनके बाप का साया सरों से जा रहा है, उनके दादा का साया सरों से जा रहा है। ए मदीने के ताजदार, आपने मुबारकबाद क्यों दी है? तो आपको राज में जाना पड़ेगा और राज में जाकर के समझना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया क्यों है? असल में वजह यह है बच्चों की कुर्बानियां जा रही है मगर नन्हे अली असगर की सुन्नत जिंदा हो रही है। नन्हे अली असगर का प्यार दुनिया वालों को दिखाया जा रहा है। कल नन्हे अली असगर
ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी थी, आज फिलिस्तीन के बच्चे दे रहे हैं, दुनिया वालों को बता रहे हैं। याद रखना, अली असगर की जिंदगी को और उनकी सीरत को और उनकी तारीख को दोहराने वाले अभी दुनिया से खत्म नहीं हुए हैं, जिंदा हैं। हमने कहा मेरे आका ये मर क्यों रहे हैं? सरकार की बारगाह से जवाब मिलेगा, मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बानी दी जा रही है और मस्जिद के नाम पर जो कुर्बानी होती है उसको शहादत कहा जाता है। हमने तो दुनिया की तारीख को पढ़कर, अखबार को देखकर ये समझ लिया कि उस पर 5 किलो बम गिर गया है, उस पर इतना एटम बम गिर गया। मगर मैंने कहा तू दुनिया की आंख से देखता है, एक बार अकीदत की आंख से देख लिया होता, एक बार तरीकत की आंख से देख लिया होता, एक बार शरीयत की आंख से देख लिया होता, एक बार फरमाने मुस्तफा की आंख से देख लिया होता, तब तुझे पता चलता इन बच्चों के जिस्मों के टुकड़े जरूर हो रहे हैं, मगर आपको मालूम है सरकार फरमाते हैं अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया शहीद जिस वक्त शहादत का जाम पी रहा होता है उसको इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारे जिस्म में चींटी के काटने पे दर्द होता है। इसलिए दुनिया वालों, वो तुम्हारी नजर है कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये मेरी नजर है उनके जिस्म में चींटी के जख्म के बराबर और दर्द के बराबर दर्द हो रहा है। इसलिए कि ये मरे नहीं है, ये आज भी जिंदा है और कयामत के दिन अपनी जिंदगी का सबूत देंगे और कायनात को बताएंगे। तुम दुनिया के अंदर सिर्फ मैच देखते रहे, टीवियों पर तुम ड्रामे देखते रहे, हमें देखो, हमने अली असगर की सुन्नत को जिंदा करके हमने जन्नत को हासिल कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, तवज्जो है, ये बात आ गई तो मैंने बता दिया, वरना गुफ्तगू का उन्वान मेरा ये नहीं है। जश्न सरकार ताजुश शरिया है, कुछ नहीं कर सकते हो तो प्यारे नमाज पढ़ के उन निहत्तों के लिए दुआ कर दिया और ये दुआ किया करो अल्लाह हमारी माओं को, बहनों को ऐसा जज्बा दे दो फिलिस्तीन की औरतों को दिया है, और अल्लाह ताला हमें भी वो जज्बा दे जो अल्लाह ने वहां के 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल के बच्चों को दिया है, जिनको बोलना आता है। जख्म देखो इतना भारी है, अस्पतालों के अंदर दवा नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, हाथ कट रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हमने ये जो रूहानियत है ये हमारे पास नहीं है, अगरचे लोग तरह तरह के दावे करते हैं, मगर दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और उन जैसा जज्बा हमें अता फरमाए। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ ले। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई जबान बंद क्यों कर रहा है, जरा प्यार से पढ़ना दुरूदे पाक। ताजुश शरिया की सीरत सुनने आया है तो तुझे ये भी मालूम होना चाहिए कौन है सरकार ताजुश शरिया। असद भाई तवज्जो चाहूंगा, मैंने अपने पीर को तकरीबन 6 महीने तक 6 साल तक करीब से देखा है। 2012 से लेकर आज 2024 हो गई, 2012 में पढ़ाने गया, 2018 में मेरे मुर्शिद दुनिया से तशरीफ ले गए। 6 साल तक मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे मुर्शिद नमाज़े असर पढ़ने के बाद कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद की किताब है उसको कसरत के साथ पढ़ते थे, और जब बज़ाहिर आपकी जबान ने काम करना छोड़ दिया तो अपने खादिम से कह दिया कि ये कुरान, ये दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ करके सुनाइए। वजह क्या है? दुरूद पाक का कमाल आपने हासिल किया है, आपको मालूम नहीं सरकार अलैहिस्सलाम ने दुरूद के अंदर क्या कमाल रखा है। आओ मैं एक हदीस सुनाता हूँ, मगर ज़हनो दिमाग हाजिर कीजिएगा और हदीस को दिल से सुनिएगा। अहले मेंबर की सदाएं चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राई वद दर्रा। किस जिंदगी में, कौन सी जिंदगी में हम अपने वक्त को गुजार रहे हैं, किस माहौल में हम
ये आज जी रहे हैं। हमारा माहौल क्या है? सोशल मीडिया है। हमारा माहौल क्या है? मोबाइल की स्क्रीन है। हमारा माहौल क्या है? एक दूसरे की गीबत है। हमारा माहौल क्या है? एक दूसरे के खिलाफ बकवास करना है। मगर याद रखो, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो अल्लाह का जिक्र खुशी में भी करते हैं, गम में भी करते हैं। अगर शादी हो रही है तो नबी की महफिल सजा रहे हैं। अगर घर पे तीजा है तब महफिल मुस्तफ़ा सजा रहे हैं। खुशी में भी अल्लाह को याद करो, गम में भी अल्लाह को याद करो और कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा करो। ए मेरे भाई, जरा तवज्जो से सुनना यार। तेरा थोड़ा कैमरा हटवा दिया तो तेरी तवज्जो हट गई। भाई मुसलमान है ना, तुझे सरकार से मोहब्बत भी है तो कम से कम तवज्जो कर, हाथ को सीधा कर। और याद रखो, कोई रिस्क हलाल सही तरीके से आप तलाश कर लीजिए। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, अल्लाह ने रिस्क के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। जरूरी नहीं कि यूट्यूब के जरिए ही पैसे कमाए जाए। माफ कीजिएगा जुमला कड़वा है, लेकिन शहजाद को इसकी कोई फिक्र नहीं रहती है किसके दिल को अच्छा लग रहा है, किसके दिल को बुरा लग रहा है। ये राज भी मैंने अपने पीर से सीखा है। मेरे सरकार ताजुश्शरिया ने दुनिया जिंदगी भर के अंदर गलत को गलत कहा, हक को हक कहा। लोग कहते थे जनाजे में आएगा कौन, मगर बता दिया 7 तारीख ने यह बता दिया दुनिया वालों को कि देखो हक बोलते रहो, तुम हक बोलोगे जब तुम्हारा इंतकाल होगा। जमाने को लाके खड़ा करना जनाजे पर, यह तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है। लेकिन एक शर्त, सरकार ताजुश्शरिया की सीरत और उनकी जिंदगी सुनने आए हो तो मेरे पीर की आदत यह थी कि आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे। हदीस मैं सुना रहा हूं, लेकिन यह पैगाम लेकर के जाओगे। अगर बाइक चला रहे हो तो नबी पे दुरूद पढ़ो, अगर गाड़ी चलाते हो नबी पे दुरूद पढ़ो, अगर दुकान में बैठे हो कारोबार कर रहे हो, कुछ देर आपका कस्टमर नहीं आया, आप बैठ के नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो। आप कहेंगे मौलाना दुरूद का फायदा क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर का मुताला कीजिए। आपने सफा नंबर 3 पर इस हदीस को जिक्र किया है। अब हर एक की तवज्जो चाहता हूँ, हदीस मुस्तफ़ा दिल से सुनिएगा। अगर मुसलमान है और यकीनन मुसलमान है तो याद रखिएगा, नबी की मोहब्बत ये कहती है जब नबी का तस्करा आए तो ध्यान से सुना जाए, नबी की हदीस को ध्यान से सुना जाए। हदीस लंबी है लेकिन आपकी तवज्जो भी लंबी होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुल बिल मशरिकी व जनाहुल बिल मगरिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलहु तातल अर्द साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइज़ा सल्ला रजुलन अब इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तातल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुदु जनाहि फयक़तुरु मिन कुल्लि रिशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलका यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। प्यार से बोल भाई सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने हदीस अरबी में पढ़ी है और सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरब लिसलात लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। अब कर दूं तर्जुमा, लेकिन शर्त वही है, आदत बनाएंगे कम से कम दिन भर में 10 बार तो नबी पे दुरूद पढ़ा कर, और 10 से आधे आदत पड़ जाए तो 100 बार पढ़ लिया कर। इसलिए कि अगर 10 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो तो फायदा है। मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा वमन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया वमन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति माअ शुहदा। इसको बता दे भाई, तकरीर सुन ले ध्यान से, वरना उठ के भाग जाए यहाँ से। एक तो शक्ल सूरत यही सामने लेकर बैठ जाते हो और उसके बाद तकरीर भी नहीं सुनते। अबे हदीस पढ़ रहा हूँ तो अपने पैरों के साथ खेल रहा है। अल्लाह ने इतनी तो अकल दी है, इतना बड़ा कैमरा लेकर के आया है तो कम से कम इतनी तो अकल
है कि सरकार की हदीस को ध्यान से सुना जाए। हर जगह कारोबार के चक्कर में लगे रहते हो, कहीं तो कम से कम निकोकार बन करके रहा करो। अल्लाह ताला तौफीक खैर दे। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पे 10 बार दुरूद भेजा करता है। सुभान अल्लाह की सना बुलंद हो। पीछे वालों अपने इंतकाल के बाद मत बोलना, मरने के बाद तो अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। अभी जिंदा हो अभी बोल लो और कारे खैर कर लो। तवज्जो के साथ जरा मेरी बात को सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अगर एक बार मुझ पे दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला 10 बार भेजता है, अगर 10 बार भेजेगा अल्लाह 100 बार भेजेगा, और अगर 100 बार की आदत बना ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार पे 10 बार जा रहा है, 10 बार पे 100 बार जा रहा है, 10 का फायदा हो रहा है, आखिर ये उसूल मिला कहां से है? हमने कहा सूरे अनाम को पढ़ता क्यों नहीं? कुरान की आखिर सूरे अनाम की आखिरी आयतों की तिलावत कर। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान कहता है तुम एक नेकी करो तो सही, हमारी रहमत बहुत वसी है। तुम एक नेकी करोगे हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएंगे। तुम एक खर्च करोगे हम तुम्हें 10 का सवाब अता फरमाएंगे। सरकार 10 पर बस हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तीसरे पारे में आ जा। सूरे आले इमरान कुरान पाक कहता है मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करते हैं, यानी 1 दिरहम खर्च करते हैं, तो उनका खर्च करना अल्लाह ताला 700 गुना तक बढ़ा दिया करता है। एक नेकी की है 700 तक पहुंच गए, ए मेरे आका उससे आगे भी कुछ मिलता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। कुरान कहता है 700 पे बस नहीं होता, अल्लाह 700 से भी आगे बढ़ा दिया करता है। इसलिए जलसे करो तो किसी की झूठी तारीफ करने के लिए नहीं, जलसे करना है तो सच्चाई बयान करने के लिए। और मैं ताजुश शरिया के ताल्लुक से जितनी बातें बोल रहा हूँ शहजाद टंके की चोट पे कह रहा है, जब वक्त पड़े मुझे बुला लेना। न किसी किराए की जरूरत है न नजराने की जरूरत है, अपने दावे को यहाँ भी साबित करूंगा वहां भी साबित करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह वाह। कहिए मत ये खुद बोलेंगे, बहुत अच्छे। ये भी बोलेंगे, इनका बड़ा भी बोलेंगे, इसलिए कि मैंने बात ही उसकी की है जिसने बोलना सिखा दिया है। और जिसके सामने अच्छे अच्छे बोलने वालों का बोलना बंद हो गया, तभी तो आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लगे। समझ गए ना? जो बोलने वाले थे वो खामोश हो गए, और नबी से मोहब्बत करने वाले ऐसे जिनको जमाना अजमी कहता रहा, ज़ौलीदा कहता रहा, गूंगा कहता रहा, उन्होंने उनको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी तो कहने लगे मुल्क के सुखन की शाही। बोले तो ऐसा बोले, और फिर बदअकीदा के लिए कहने लगे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबा। असद भाई कुछ लोगों को ताजुश शरिया के लफ्ज़ ताज समझ में नहीं आ रहा है। अभी अनकरीब मेरा मजमून आने वाला है इंशाअल्लाह, इस पे पूरा तफसील लिखूंगा, तफसीली तौर पे लिखूंगा। समझ गए आप? हाँ, ये आपसे इंशाअल्लाह एक आपका उधार मेरे ऊपर रहेगा। लेकिन बता दूं, जिनको ताजुश शरिया का ताज समझ में नहीं आता वो ये कहते हैं कि ताज कोई ऐसा था कि ताजुश शरिया ने सर पे पहना हो, तो उनसे कहना कि फिर इस शेर का क्या मतलब है जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए। क्या आला हजरत कोई जीसीबी लेकर के गए थे? अरे बोलिए, क्या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बिल्डोजर का इस्तेमाल किया था कि अशरफ अली का घर गिरा दिया हो, रशीद का घर गिरा दिया हो, इसी तरीके से कासिम का घर गिरा दिया हो? अरे यार, उर्दू समझ में नहीं आती है तो किसी से जाके उर्दू सीख लो। और ताजुश शरिया एक लक़ब है, और ये अलकाब तो दिए जाते रहे हैं। कोई सदरुश शरिया है, कोई ताजुश शरिया है, कोई सदुल्ला फाजिल है, इसी तरीके से कोई हाफिज़े मिल्लत है। अलग अलग तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फजल
उन पर फजल फरमाया और उनको अलग अलग खूबियां मिल गई। अभी तफसील का वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह जब ये पूरी तरीके से तहरीरी शक्ल में आ जाएगा तब जवाब मिल जाएगा। मेरे अजीज तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह सलामत रखे, चेहरे की मुस्कुराहट गायब ना हो। शहजाद किसी का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आइए हदीस की तरफ चलता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है, बोल कितनी बार भाई? एक बार भेजता है, सरकार फरमाते अल्लाह उस पे 10 बार भेजता है। और अगर 10 बार भेज रहा है अल्लाह उस पे 100 बार भेजता है। और अगर किसी ने 100 बार की आदत बना ली, कितना वक्त लगता है? 5 मिनट लगते हैं भाई, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए 5 मिनट में फारिग हो जाएंगे। आपने 100 बार पढ़ लिया, तब मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी आदत 100 बार पढ़ने की है अल्लाह ताला उस पर 3 इनाम फरमाता है। भैया अमल की आदत भी बनाओ, ये बस इधर उधर से आए सुना कर इधर उधर की बातें और अमल से दूर रह के ये जिंदगी नहीं होना चाहिए। अमल पूरी तरीके से होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला का करम देखे, जब ये बंदा कयामत के दिन आएगा इसकी दोनों आंखों के बीच लिखा जाएगा बराअतम मिनन निफाक। थोड़ी देर के लिए हजरत मोबाइल को जेब में रख ले, इसका महल वही सबसे अच्छा है। ये सुनने नहीं देता है ना, बड़ी अजीब चीज है। सब कुछ करना सिखाता है, बहुत आगे तक ले जाता है। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया बराअतम मिनन निफाक, कयामत के दिन जब ये आएगा तो इसकी दोनों आंखों के बीच लिखा होगा आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। जवाब नहीं। और अगला जुमला बताऊं, वबराअतम मिनन नार, और उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा होगा, चचा पीछे नहीं लिखा है, यहाँ सामने लिखा है, इधर देखे, दोनों आंखों के बीच लिखा होगा वबराअतम मिनन नार, ये आने वाला जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। इसी फख्र और नाज को तो आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, आला हजरत ने ऐसा दूर किया, न किसी वहाबी का निकाह पढ़ाया, ऐसा दूर किया, न किसी वहाबी के निकाह में गए, ऐसा दूर किया, न उनसे कोई रिश्ता रखा, ऐसा दूर किया, न उनसे कोई ताल्लुक रखा, ऐसा दूर किया, न उनमें कोई बेटी थी, ऐसा दूर किया, न उनकी बेटी लेकर आए और आखिर में फरमा दिया दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत की दिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर फरमाइएगा, वो हदीस जो लंबी पड़ी थी मैंने उसका भी तर्जमा कर दूं, कहे तो उधार रख देता हूँ। क्या ख्याल है रिजवान भाई, कर दिया जाए? नकद कर दे उसको या उधार? लिखा रहता है आज नकद कल उधार, तो आज नकद में कोई बात नहीं, ये इनका शौक है। यह तरशहुल इनाउ बिमाफी, बर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है। अब फटा हुआ था उसकी जेब में तो बेचारे ने फटा दे दिया। बस इतना करना पड़ेगा कि हमें जाकर के यहाँ से जो फटे फटे होंगे उनको साइड करके और फिर चौक वहां जाना पड़ेगा कुतुब खाना और ये देना पड़ेगा। बस इतना ही होगा। ये सोच रहा है कि आपने यहाँ भी सफर किया है तो वहाँ भी सफर कीजिए, खैर मोहब्बत है उसकी, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन भाई इतनी करम नवाजी ना कीजिए कि मुझे मशक्कत और परेशानी में पड़ना पड़े। आप जेब में ही रख लीजिए, बच्चों को जाके दे देना, फिर उनसे पूछना फटे का हाल क्या होता है वो आपको बताएंगे पूरी तरीके से। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, अब हदीस पाक का तर्जमा कर रहा हूँ। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का एक फरिश्ता है, मेरे नबी फरिश्ते तो बहुत है, फरमाया ये बहुत अजीबो गरीब फरिश्ता है। इसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे, इसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में। और अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक रखी है, जितने इंसान चरिंद परिंद और कायनात बनाई है, इन सारी चीजों के बराबर अल्लाह ताला ने उसके जिस्म पे पर रखे हैं। भाई जरा ध्यान देना, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ला
कद्दरल्लाहु वला समहल्लाहु मियत मर्रात, 100 बार नहीं करोड़ों बार। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि किसी की नस्ल में वहाबी आ जाए और वो सुन्नी ना रहे, उसके बाद उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला ना हो। तो आओ तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ना हो तो ना हो, तो रास्ता बता के मैं जा रहा हूँ। आपको अमल एक करना है मरने से पहले, और अमल क्या करना है पहले हदीस का तर्जमा सुन लो। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। ए मेरे आका, ये फरिश्ता क्यों पैदा किया गया? नबी ने फरमाया फइदा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया, फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद भेजता है, अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है ए फरिश्ते जा, मेरे नबी की उम्मत के एक शख्स ने तुम मुझ पर मेरे नबी पे दुरूद भेज दिया है, लिहाजा तू जा, और जाने के बाद करना क्या है? गोता लगा ले। अब ये आपके नैनीताल या तल्ली ताल के अंदर गोता नहीं लगाता, मुंबई के समंदर में गोता नहीं लगाता, ओमान के समंदर में गोता जन नहीं होता, बल्कि अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाके गोता लगाता है। ए मेरे आका करता क्या है? वयनफुजु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है, इसके हर पर से एक कतरा टपकता है। मैंने पहले बताया कि मखलूक के बराबर, अब मखलूक को कोई गिन नहीं सकता। अगर अजीजपुर के खेत के ढेले शुमार करवाना चाहूं और कहूं जाओ ढेले शुमार करो, तो कहेंगे भैया हमारे बस की बात नहीं। सरकार ने फरमाया जितनी मखलूक है उसके बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म पे पर रखे हैं, लिहाजा मखलूक बेशुमार हमारे एतबार से, तो पर भी बेशुमार हो गए। ए मेरे आका, अब होता क्या है? फरमाया इसके हर पर से एक कतरा टपकता है, हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है। ये जितने बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए हैं, ये सब दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक इसाले सवाब करते रहेंगे। इस राज को मेरे पीर ने समझा था, इसलिए कोई असर की नमाज के बाद कोई असर कज़ा नहीं होती थी कि जिसमें आप दुरूद नहीं पढ़ते। इसीलिए तो आपको ताजुश शरिया कहा गया, तकवे में बेमिसाल। और जश्ने ताजुश शरिया आपने इसका उन्वान बना दिया। असद भाई को इतना ही पूछ ले कि ताजुश शरिया का तो विसाल हो गया, बादे विसाल जश्न कैसा? अरे भाई हमारे यहाँ उर्स आला हजरत होता है, तो उर्स का माना देखिए अरीस, अरूस, अर्स, 3 लफ्ज है। अरीस का माना दूल्हा, अरूस का माना दुल्हन, उर्स का माना शादी। तो दूल्हा दुल्हन शादी। अब सरकार ताजुश शरिया का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, और ये जनाब कह रहे हैं उर्से ताजुश शरिया, जश्ने ताजुश शरिया। तो कोई पूछ सकता है इधर ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ है, अभी चूंकि उर्से ताजुश शरिया गुजरा है, इसी मुनासबत से तो आपने रखा है। मैंने कहा जश्न भी सही है, उर्स भी सही है। तवज्जो फरमाइएगा, जश्न भी सही है, उर्स भी सही है। अभी 2 जुमलों पे बात मुझे करना है, पहले एक जुमला ले लीजिए। आप कहेंगे कैसे सही हो गया? वो तो इंतकाल करने वाला कुछ अलग होता है। सरकार ने फरमाया अलमय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका, जब इंसान का इंतकाल होता है तो उसकी मैयत पर फरिश्ते आते हैं। मेरे आका फरिश्ते आके क्या करते हैं? फरमाया फइज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर मरने वाला मुत्तकी होता है, मरने वाला परहेजगार होता है, मरने वाला वली कामिल होता है, मरने वाला मुत्तकी होता है, और आसान कर दूं, अगर मरने वाला वारिसे उलूमे आला हजरत होता है, इंतकाल करने वाला जानशीने मुफ्ती आजम होता है, और इंतकाल करने वाला फैज़े बिलगिराम होता है, फैज़े मसौली होता है, फैज़े कालबी होता है, अगर मरने वाला इंतकाल करने वाला अपने वक्त का ताजुश शरिया होता है, तो कमाल क्या है? फरमाया फरिश्ते कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सु, या अय्यतुहन नफ्सु अल मुतमइन्ना, कहते हैं फरिश्ते ए पाकीज़ा नफ्स उखरुजी हमीदतन, तू जिस्म से निकल जा, इस हाल में निकल कि तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ किया हुआ है, अल्लाह तुझसे राजी है। कहा वा अबशिर बिरौहिन व रैहान व रब्बुन गैरु गज़बान, उससे कहा जाता है घबरा क्यों रहा है? तेरे लिए जन्नत की बशारत है, तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है। कहा जाता है व रब्बुन गैरु गज़बान, और तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सरकार फरमाते हैं फला तज़ालु युकालु लहा ज़ालिका
हत्ता हत्ता तुखरजा। फरमाया सुनो सुनो, ये जुमला फरिश्ते बोलते रहते हैं यहाँ तक के जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। सुम्मा यूरजु बिहा इला समा, उसको आसमान की तरफ लेकर के जाते हैं और जैसे ही आसमान में उसकी रूह पहुंचती है, अब फरिश्ते आसमान के पूछते हैं बल हाजा, ये आने वाला कौन है? कहा जाता है ये फला है, ये फला है, फला फला है, इसका इंतकाल हुआ है, ये फला है। अब जब इतना बोला जाता है तो वो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, क्या बोलते हैं? या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पाकीज़ा नफ्स, कानत फिल जसदित तय्यिब, तू पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद था। उससे कहा जाता है और कहा जाता उदखिली हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बुन गैरु गज़बान। उससे कहा जाता है अब तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, इसलिए कि तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ के काबिल बन चुका है। बोलना भाई यार, प्यार से बोल जरा सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जश्न ताजुश शरिया का मतलब बता रहा हूँ। सरकार ताजुश शरिया नफ़रल्लाहु बरकतहू, ये आप जैसे हजरात औलिया दुनिया से जाते हैं, रूह आसमान में पहुंच गई है। फरिश्ते कहते हैं किसकी रूह है? कहा जाता है फला नेक बंदे की है, वो मुबारकबाद दे रहे हैं। फला तज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका, उससे कहा जाता है तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। ये जुमला बोलते रहते हैं। अभी इसके परवाज की ऊपर जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कहा हत्ता तंतहिया इला समाइल्लती कान अल्लाहु फीहा, यहाँ तक कि इसकी रूह उस आसमान तक चली जाती है जिस आसमान से कायनात का निजाम चलाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है कुछ? खोपड़ी इलाके बताओगे? ज़बान हिला दो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो। चचा समझ में आ रहा है? अल्लाह सलामत रखे। बूढ़े लोगों की दुआएं लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की आदतें करीबा थी, बच्चों से और बूढ़ों से आप दुआएं लेते थे, चूँकि बच्चे का खुदा की बारगाह से आने का वक्त करीब होता है और बूढ़े का बारगाह खुदाबंदी में जाने का करीब होता है। हिकमत बता दी, हिकमत यही बताई है। हाँ, ये कोई गुलजारे दबिस्ता का मैंने चुटकुला नहीं सुनाया, सच्ची बात यही, हमारे बुजुर्गों ने यही फरमाया। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ जाऊं। दूसरा, आप कहते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया। कुछ लोगों को ये नारा हजम नहीं होता। अब कहते हैं कि ये नारा क्यों लगाते हो बस्ती बस्ती करिया करिया? कुछ माज अल्लाह उसमें तौहीन के तौर पे सरिया जने क्या क्या बोल देते हैं। खैर, ये उनकी अपनी है जो वह ये तरशहुल इनाओ बेमाफी, मैंने कहा ना बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। उनसे कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि चाहने वाले और ना चाहने वाले दोनों दुनिया में पाए जाते हैं। आपको हासिद भी मिलेंगे तो मुहिब भी मिलेंगे। लाख जलते रहे दुश्मनाने न होंगे कभी। रात में गुजारिश कर रहा हूँ उलमा से कि खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। हुजूर शाह सैयदी सरकार सैयद अनस मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे सरकारे मौलाए कायनात, शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अरबी में है, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला। बैठिए बैठिए। छपरा मुँह करीब है ना, हजरत के पास जाइएगा, खुद हदिया भी लेके जाइएगा और फिर लंबा चौड़ा मुसाफा कीजिएगा। अभी हजरत ने मुझे कह दिया, मैं तकरीर कर रहा हूँ, समझ गया ना? हाँ, तवज्जो है भैया, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। उल्का मांगता हो जो मांगता नहीं होने वाह वाह वाह। देते,
क्या कहने, सुभान अल्लाह। हमें रुसवा नहीं होने देते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम तो आपको इधर सुनना है, मैंने तो आपको थोड़ा मिजाज अपनी तरफ माइल करने के लिए बोल दिया। अब मोबाइल रख लो भाई जेब में, थोड़ी देर से सुन लो ध्यान से जरा, तवज्जो है। सरकार ताजुश शरिया के लिए लाना लगाते हो ना, बस्ती बस्ती, और उसके आगे क्या बोलते हो? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। असद भाई जवाब सुनिएगा ध्यान से। अब मेरे भाई ने भी नारा लगा के दिखा दिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आपने क्या कहा? ताजुश शरिया ताजुश शरिया। बस्ती का माना तो जानते हैं, करिया का माना भी वही मिला जुला के बस्ती देहात गांव होता है। महाराष्ट्र की जबान में खेड़ा गांव होता है। जहां जाइए सरकार ताजुश शरिया का नाम मिलता है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं, जहां ताजुश शरिया नहीं गए वहां भी ताजुश शरिया का नाम मिल जाता है। मैं खुद अपना तजर्बा बता रहा हूं, और इसलिए नहीं कि मेरे पीर है। अगर किसी को आजमाना है तो फिर यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो चीज बदीही होती है उस पर दलील की जरूरत ही नहीं होती, आप तो जानते ही हैं। लेकिन मैं हजरत की मौजूदगी में एक बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं गया था नेपाल बॉर्डर के करीब, और नेपाल में ही मेरा प्रोग्राम था। अचानक क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि नेपाल के अंदर जिस गांव में मुझे बुलाया गया, उस गांव के अंदर देहात था। वो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को कलमा भी याद नहीं होगा। मैंने क्या किया, तकरीर की। तकरीर के दरमियान मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि वो बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे मौलाना ये नारा पहुंच कैसे जाता है? तो मैंने कहा बुखारी शरीफ को उठाओ, हजरत जिब्रील अमीन है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, हदीस पाक के अल्फाज सबको तकरीबन याद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह जिब्रील से कहता है जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत है, लिहाजा तुम जाओ आसमानों में ऐलान करो। वो जाकर आसमान में ऐलान करते हैं, ए फरिश्तों अल्लाह फले बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी करो। जिब्रील भी करते हैं, और उसके बाद सारे लोग सारे फरिश्ते करते हैं। उसके बाद जमीन के अंदर ये ऐलान किया जाता है कि फला बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी कर रहे हैं, फरिश्ते भी कर रहे हैं। भैया ध्यान से सुनना जरा, खासकर जो यूट्यूब वाले हजरात बैठे हैं वो ध्यान से जुमले को लेकर के जाए। हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए तो आप जवाब दे सके। सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, सरकार ने फरमाया फिर जमीन के अंदर उसकी मकबूलियत बखेर दी जाती है। अगरचे वो अजीजपुर के अंदर नहीं आया, लेकिन अजीजपुर में जमीन तो है ना। और सरकार ने फरमाया सुम्मा यूज़उ लहु अल कबूल फिल अर्द, जमीन में बखेर दी जाती है। जिस तरह जमीन आपकी है, इसी तरीके से दूसरी जगह भी जमीन है। यह जमीन है, अल्लाह ताला उसकी मकबूलियत को उस जमीन में फैला देता है। इसीलिए तो हरम इब्ने हय्यान ने इसी आयत की तफसीर करते हुए जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी, आप फरमाते हैं इज़ा अक़बल अल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला अक़बल अल्लाहु तबारक व तआला बिक़ुलूबि इबादिहिल मोमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। फरमाया जब कोई बंदा अपने दिल से अल्लाह की बारगाह की तरफ माइल होता है, अल्लाह ईमान वालों का दिल उसकी तरफ मोड़ दिया करता है और उनके दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा दिया। ये वजह है कि हम नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया। इतनी आहिस्ता से लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? बस्ती बस्ती करिया करिया, और प्यार से लगाए बस्ती बस्ती करिया करिया। वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, और आप जानते हैं कि 4:30 बजे के बाद तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, नमाज का वक्त हो जाता है। और वैसे भी अब 1:15 हो गया है, 10-15 मिनट और गुफ्तगू सुन लें, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपका जैसे प्रोग्राम चल रहा था वैसे चलता रहेगा। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि सैयद साहब किबला की निस्बत का पासो लिहाज और उस्ताद मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला की शागिर्दी का पासो लिहाज रखते हुए मैं हाजिर आ गया। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं ताकि आप तुफैली से मुझे निकाल के असीली की तरफ ले आए। और बस इतनी बात सुन लीजिए कि सरकार ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी किया क्या है। जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे,
पलट के पीछे देखे, फिर से तजदीद वफा कर दे। बस इसकी एक दो झलकियां दिखा के बात को खत्म कर रहा हो। सरकार ताजुश्शरिया ने क्या किया, जो पैगाम आला हजरत का था वही पैगाम ताजुश्शरिया ने आम किया है। हमारा अकीदा है कि सरकार मालिको मुख्तार नबी है। ऊंचा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मालिको मुख्तार नबी है, इस पर आपको दलील चाहिए तो कुरान पाक की आयत करीमा पढ़े। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अनु फंतहू। जो रसूल तुम्हें अता करें वो ले लो, जिससे मना करें उससे बाद आ जाओ। ये सरकार का इख्तियार है। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु निकली हुई आंख लेकर नबी की बारगाह में आए। सरकार ने अपना लुआब लगा के उनकी आंख को अंदर बिठा दिया और फरमाया उन्होंने कि जिस आंख से, जो आंख पहले से मैं देखता था जिस आंख से, उससे ज्यादा अब इस आंख से दिख रहा था जिस आंख को मेरे नबी ने हाथ से लगा दिया था। वजह यह है कि मेरे नबी नूर हैं और नूर वाला हाथ जैसे लगाया और रोशनी बढ़ गई है। तवज्जो है। नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार देखना है तो हदीस सुनो। मेरे सरकार से रब ने फरमाया अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती व जअलतु मुल्की फिदाअन लका मिनल अर्शी इला मा तातल अर्दी कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाक। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया महबूब तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है। अब जब आला हजरत की नजर पड़ी तो कहने लगे सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सरकार ताजुश्शरिया क्या कह रहे हैं और आला हजरत क्या कह रहे हैं। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, इस मिसरे को जहन में रखिएगा। आला हजरत ने अपनी किताब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फदाइल पर तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन नामी किताब तहरीर फरमाई और इस किताब में आपने यह हदीस जिक्र फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा अंता नूरो नूरी, ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है, व सिर्रो सिर्री तू मेरा राज है। इसीलिए तो नबी ने कहा था लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरे रब के अलावा मुझे कोई नहीं पहचानता है, मेरे रब के अलावा मुझे कोई नहीं जानता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती, ए मेरे महबूब मेरी हिदायत के खजाने तेरे पास है, मेरी मारिफत के खजाने तेरे पास है। अगर कोई पहचानना चाहेगा तो तेरे ही दरबार से पहचानेगा, यानी मेरी पहचान भी तेरे ही जरिए होगी। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलतु मुल्की फिदाअन लका मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी, ए महबूब मैंने अर्श से लेकर फर्श तक जो भी मुल्क और सल्तनत है, बादशाहत है, वो सब मैंने तुझे अता फरमा दी है। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो महिम में नहीं मेरा तेरा। अब ताजुश्शरिया ने इसी पैगाम को आम किया तो कहने लगे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, वारिसे उलूमे आला हजरत, फैज़ाने खानकाहे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। वाह। जो है आखिरी बात सुन लें। पूरी जिंदगी आला हजरत ये कहते रहे तुझसे दर, दर से सक से है मुझको निस्बत। भैया जिस बारगाह से हमें फैज मिलता है, क्या हजरत ख्याल ठीक है ना? अच्छा हाँ, जलाल भरी नजरों से मत देखो, मैं जरा थोड़ा सा कमजोर आदमी। अच्छा मोहब्बत की नजर में जलाल होगा तो फिर तो मोहब्बत कहाँ हो पाएगी। अल्लाह सलामत रखे आपको। गौर फरमा रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं असद भाई। मैं जुमला क्या अर्ज कर रहा हूं, जिस बारगाह से हमें फैज मिलता है उसकी निस्बत का एहतराम करना चाहिए। और ये एहतराम सीखना है तो कोड़ा जहानाबाद चले जाओ, जहां का फैजान कालपी वालों को मिला है। सरकार जमालुल औलिया, मालूम है कितनी बड़ी जात है सरकार जमालुल औलिया की। अरे भाई मीर मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनका फैज पाया हो तो कितनी बड़ी जात होगी। ये कोड़ा जहानाबाद में रहते हैं, इनके वालिद हजरत सरकार सैयदना मखदूम मखदूमिया जहानिया जहां मखदूम जहानिया जहां गश्त सानी जिनको कहा जाता है, ये आपके बेटे हैं। कौन? हजरत जमालुल औलिया। जब 14 साल के हुए तो कहा बेटा जाओ काजी जिया के पास चले जाओ और जाकर के वहां इल्म हासिल करो। 14 साल की उम्र है, आप अपने उस्ताद की बारगाह में रहते हैं, काजी जियाउद्दीन साहब अलैहि रहमा, उनकी बारगाह में जाते हैं। एक
एक दिन ईशा की नमाज का वक्त है, ईशा की नमाज पढ़ी, काजी जिया घर चले गए। जरा गौर करना, काजी जिया घर जा रहे हैं, पीछे पीछे आपने महसूस किया कोई आ रहा है और किसी के आने की आट महसूस हुई। पलट के पीछे देखा तो सरकार सैयदना जमाल आ रहे हैं। आपने पूछा बेटा जाड़े का मौसम है, तुम्हारे पास दोलाई है? कहने लगे सरकार दोलाई तो नहीं है, दोलाई यानी लिहाफ समझ लीजिए। आपने कहा अच्छा अंदर रुकिए, अंदर गए, जाके लिहाफ लाए और ला करके उनको दिया। उन्होंने क्या किया, जैसे ही लिया सर पे रख लिया। काजी जिया अंदर चले गए, आराम किया, पूरी रात आराम करते रहे। जब नमाज़े फजर का वक्त आया, आप निकल के बाहर आए, क्या देखते हैं, सरकार जमालुल औलिया ने उस लिहाफ को अपने सर पर रखा है और आप एक कदम भी आगे पीछे नहीं गए। काजी जिया ने पूछा बेटा मैंने लिहाफ ओढ़ने को दिया था, निस्बतों का एहतराम करो। अरे तुम्हारी शोहरत अगर आला हजरत की बुनियाद पर है तो याद रखो फैज उसी वक्त मिलेगा जब ताजुश शरिया से इनकी निस्बत को प्यार करोगे, उनसे मोहब्बत रखोगे, वरना कयामत तक तुम नाम लेते रहो, आला हजरत के फैज का एक टुकड़ा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब जरूरत पड़े अल्हम्दुलिल्लाह इसको साबित करके जाऊंगा। मैं ऐसे में रिपीट नहीं करना चाहता, वरना अभी मेरी तकरीर में मैंने इस बात को बड़ी तफसील से साबित किया है। सैयद साहब क़िबला मौजूद थे, अभी 8-10 दिन पहले ही मैं आया था, उसमें मैंने तकरीर में इस बात को पेश किया है। और अल्लाह करे अगर तौफीक मिल जाए तो सुन लीजिएगा। बहरहाल काजी जिया ने कहा बेटा तुमने लिहाफ को सर पे रखा, इसको ओढ़ा क्यों नहीं? अब जरा तवज्जो करना। काजी जिया से हजरत सरकार जमाल ने कहा असल में मामला ये है हजरत आप धुलाई दे के चले तो गए, लेकिन ये नहीं बताया था कि आपने इसको ओढ़ा किधर से था, आपका सर किधर लगा था, आपका पैर किधर लगा था, आपका सर किधर लगा था, आपका पैर किधर लगा था। मैंने इसलिए नहीं ओढ़ा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओढ़ूं और उधर से पैर लग जाए जिधर आपका ओढ़ने में सर लग गया था। तो काजी जिया से कहते हैं यह मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। काजी जिया ने हाथ पकड़ा और याद रखो अगर निस्बतों का एहतराम करते हो तो शहजाद जैसा आदमी भी कद्र वाला हो जाता है। इसलिए कि मैं अपने इमाम से भी मोहब्बत करता हूँ, उनके घराने से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं बिलगिराम से भी मोहब्बत करता हूँ, उस घराने से भी मोहब्बत करता हूँ। याद रखिएगा इस मोहब्बत का असर क्या है, एक छोटे से इंसान को इज्जत मिल जाती है। हजरत सरकार जमाल का हाथ पकड़ा, नमाज़े फजर पढ़ाई और सबको रोक लिया। और असद भाई जुमला लीजिएगा, हाथ आपने हाथ पकड़कर सारे मुरीदीन के सामने कहा अब ये जमाल नहीं, इसको मैं जमालुल औलिया बना रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, फैदाने हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, वाह वाह। समझ गए आप? आला हजरत पूरी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी कहते रहे तुझसे दर, गौसे आदम की बारगाह में दर, तुझसे दर, दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। ऐसे निस्बत का एहतराम किया। और क्यों किया एहतराम? इसलिए कि सैयदना अब्दुल कादिर अरबली अपनी किताब तफरीहुल खातिर में लिखते हैं गौसे आदम एक दिन बगदाद से गायब हो गए, सारे लोग परेशान मिल नहीं रहे थे। आखिर में किसी ने हातिफे गैबी ने निदा लगाई, भाई तवज्जो है, बरकाती टोपी और दूसरी टोपी ताजुश शरिया का ताज, सबकी तवज्जो चाहता हूँ, है ना, पट टोपी, खड़ी टोपी, बैठी टोपी, सब सारे लोग मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर फरमाएं। ये मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, इनसे मैं किसी भी तरीके से बात कर सकता हूँ, बस प्यार और मोहब्बत दिल में रहना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, आप जरा गौर करें। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम गायब हो गए हैं, मुरीदीन पहुंचे दरियाए दजला के करीब, क्या देखा, सैयदी गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे हैं, मछलियां आपको सलामी पेश कर रही है। इतना ही नहीं, मुसल्ला बिछा, आपने नमाज पढ़ाई, पीछे वलियों की जमात भी मौजूद है, बस 2-4 बातें और है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। और इस वाक़ये की तकमील करने जा रहा हूँ ताकि जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, इस मिसरे को आप पूरी तरीके से समझ जाए। सैयदी गौसे पाक ने नमाज से फारिग होकर रब की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका, अल्लाह तक़बिज़
तजरूहा मुरीद और मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ए अल्लाह मैं तुझे वसीला देता हूँ अपने नाना जान का जो तेरे नबी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे है। इतना मजबूत वसीला देकर मांगा क्या? कहा अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरे सिलसिला कादरिया में कयामत तक जो भी मर्द औरत मुरीद होने वाले हैं सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आला हजरत ने इसीलिए दुआ की, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये तो आला हजरत दुआ करके गए और नतीजा दुआ मेरे पीर ने बताया और कह दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला आपके जलसे पाक को कबूल फरमाए। और दो चार जुमले मैंने मुख्तसर वक्त में अर्ज़ कर दिए, अगर खिलाफ शरअ कोई बात ज़ुबान से निकली हो तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। नहीं बस अब रहने दीजिए, चूँकि देखिए मैं भी वादे का पक्का हूँ और मैंने जब तक के लिए कहा था, असद भाई ने अपना वक्त दिया तो मैं भी अपनी गुफ्तगू को उसी मुख्तसर वक्त में ख़त्म कर रहा हूँ। और अब इंशाअल्लाह कब इब्तिदा ही से लेकर कभी असीली बन के आऊँगा तो इंशाअल्लाह लंबी गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम।